सुन्नत हाय मुअक्कदाए शबा रोज़ी। सुन्नत हाय मुअक्कदाए शबा रोज़ी। सुन्नत की जमा सुन्नत हा और मुअक्कदा, सुन्नतें मुअक्कदा होती हैं जिनकी ताकीद की गई हो, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल पढ़ा हो। ऐसा नहीं कि कभी पढ़ लिया और कभी छोड़ दिया, बल्कि उन्हें पढ़ा हो। मुअक्कदा जिसकी ताकीद की गई हो। शबा रोज़ी, शब के माना रात, रोज़ के माना दिन, और अलिफ इसमें वाव के माना में दिन और रात। दिन और रात की सुन्नतें मुअक्कदा, दिन और रात की सुन्नतें मुअक्कदा या दिन और रात की सुनने मुअक्कदा। सुन्नत की जमा सुनन। आप भी सुनो भाई, तो दिन और रात की सुन्नतें मुअक्कदा। उलमा गुफ्ताअंद बेशुबहत हस्त सुन्नत 12 रकात। उलमा आलिम की जमा उलमा। गुफ्ताअंद गुफ्तन से कहना, गुफ्ता अस्त, गुफ्ता अंद माजी करीब है। गुफ्त माजी मुतलक है, उसके आखिर में हा और अस्त बढ़ा दो तो माजी करीब बन जाता है। तो गुफ्ता अस्त गुफ्ता अंद जमा गाइब का सीगा है। उलमा ने कहा है बेशुबहत बिलाशुबा, बेशुबा बिलाशुबा, यानी जो बात कही है उसमें कोई शक नहीं है। यकीनन, उलमा ने कहा है यकीनन, ये भी तर्जमा कर सकते हो। हस्त सुन्नत 12 रकात। हस्त हैं सुन्नत, सुन्नत 12 रकात, रकात के सुन्नत 12 रकात हैं। सुन्नत 12 रकात हैं। जो दिन और रात की सुन्नतें मुअक्कदा हैं वो 12 रकात हैं। शश बपेशी गुजार व 2 बसहर। शश बपेशी 6 पेशी ज़ोहर के वक्त, गुजार अदा कर, गुजारदन अदा करना, मुजारा गुजारद, गुजारंद गुजारी, या गिराया गुजार, ये अम्र का सीगा है। तो 6 ज़ोहर के वक्त अदा कर व 2 बसहर, और 2 सुबह में। 6 ज़ोहर के वक्त कैसे होती हैं? 4 सुन्नत मुअक्कदा फ़र्ज़ों से पहले है और 2 सुन्नत मुअक्कदा बाद में है, तो 6 हो गई ज़ोहर के वक्त। व 2 बसहर, और 2 सुबह के वक्त, फ़जर की नमाज से पहले 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं। 2 पस अज़ शाम 2 बखुफ्तन दर, तो 2 शाम के बाद। शाम के बाद का मतलब क्या है? मगरिब के बाद। व 2 पस अज़ शाम, शाम की नमाज के बाद, यानी मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। 2 बखुफ्तन दर, 2 सोने के वक्त। इशा में कितनी रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा है? 2 रकात। फ़र्ज़ों के बाद जो पढ़ते हैं 2 रकात, वो सुन्नत मुअक्कदा है। और जो पहले पढ़ते हैं वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है, बाकी नफिल हैं, वितर वाजिब है। कितनी हो गई? 6 ज़ोहर में, 2 फजर में, कितनी हो गई? 8, 2 मगरिब में 10, और 2 इशा में 12। ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। सुन्नत खालिस सलात ई अस्त, नमाज की खालिस सुन्नतें यही हैं। खालिस सुन्नत मतलब सुन्नत मुअक्कदा जिनकी ताकीद आई है। सुन्नत खालिस सलात ई अस्त, सलात के माना नमाज, नमाज की खालिस सुन्नतें यही हैं। आँच हस्त अज़ मुअक्कदात ई अस्त, आँच जो कुछ है अज़ मुअक्कदात, मुअक्कदात में से, यानी सुन्नत मुअक्कदा में से जिनकी ताकीद की गई है उनमें से। ई अस्त यही है, जो कुछ है मुअक्कदात में से यही हैं, यानी 12। गैर अज़ीं हरचे हस्त नाफिला अस्त, गैर अज़ीं, गैर के माना अलावा, अज़ीं इससे अलावा, इसके अलावा, हरचे जो कुछ, हस्त है, नाफिला अस्त नाफिला है, जो कुछ इनके अलावा हैं वो नफिल हैं। ख्वाजा माँ अमीर काफ़िला अस्त, ख्वाजा माँ हमारे आका या हमारे सरदार, अमीर काफ़िला अस्त काफ़िले के अमीर हैं, काफ़िले के अमीर हैं, हमारे आका काफ़िले के अमीर हैं। सुन्नत हाय मुअक्कदाए शबा रोज़ी, सुन्नत की जमा सुन्नत हा और मुअक्कदा जिसकी ताकीद की गई हो, शबा रोज़ी दिन रात। सुन्नत हाय मुअक्कदाए शबा रोज़ी, सब ये मुज़ाफ़िले है, दिन और रात की सुन्नतें मुअक्कदा। सुन्नत हाय मुअक्कदा मौसूफ़ सिफ़त है, ऐसी सुन्नतें जिनकी ताकीद की गई हो। उलमा गुफ्ताअंद बेशुबहत,
उलमा ने कहा है बिलाशुबा हस्त सुन्नत 12 रकात, सुन्नत 12 रकात हैं। 6 बपेशी गुजार व 2 बसहर, 6 ज़ोहर के वक्त अदा करो और 2 सुबह के वक्त, 2 पस अज़ शाम 2 बखुफ्तन दर, 2 शाम के बाद 2 सोने के वक्त। सुन्नत खालिस सलात ई अस्त, नमाज की खालिस सुन्नतें यही हैं। आँचे हस्त अज़ मुअक्कदात ई अस्त, जो कुछ मुअक्कदात में से है यही हैं। गैर अज़ी हरचे हस्त नाफिला अस्त, इनके अलावा जो कुछ हैं नफिल हैं। ख्वाजा माँ अमीर काफ़िला अस्त, हमारे आका काफ़िले के सरदार हैं, काफ़िले के अमीर हैं। तयम्मुम, तयम्मुम के माना आते हैं क़स्दो इरादे के। अगर पानी ना मिले या आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो कि पानी से हलाक हो जाएगा या माजूर हो, तो पाक मिट्टी पर हाथ मारकर मुंह पर और दोनों हाथों पर कोहनियों तक मलते हैं, उसको तयम्मुम कहा जाता है। तयम्मुम के अंदर इन्होंने 4 चीज़ें फ़र्ज़ बताई हैं, हालांकि 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। एक मर्तबा ज़मीन पर हाथ मारकर चेहरे पर मलना, दूसरी मर्तबा ज़मीन पर हाथ मारकर कोहनियों समेत अपने हाथों पर मलना। और जो नियत है वो शर्त है, लेकिन शर्त के बग़ैर तयम्मुम नहीं पाया जा सकता, नियत के बग़ैर तयम्मुम नहीं हो सकता, इसलिए उसको भी इन्होंने फ़र्ज़ में दाखिल कर दिया। तो इसका तरीक़ा क्या होता है? सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, नियत करेंगे। अगर पानी नहीं है या कोई माजूरी है, मजबूरी है, और पाक ज़मीन पर हाथ मारेंगे, एक मरतबा आगे खींचेंगे, एक मरतबा पीछे को, फिर झाड़ के चेहरे पर मल लेंगे और दोबारा इसी तरह करेंगे, फिर झाड़ के हाथों को अपने हाथों पर मलेंगे कोहनियों तक, तयम्मुम हो जाएगा। 4 चीज़ अस्त दर तयम्मुम फ़र्ज़, 4 चीज़ हैं तयम्मुम में फ़र्ज़। मीदिहम मरतुरा बिदानिश अर्ज़, मीदिहम मैं देता हूँ, अर्ज़ इससे जुड़ेगा, मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ, मरतुरा तुझको, तेरे सामने, बिदानस उसको जान ले, असल में है बिदा जान ले, शीन ज़मीर है, बिदानिश उसको जान ले। 4 चीज़ हैं तयम्मुम में फ़र्ज़, मैं अर्ज़ करता हूँ तेरे सामने, तू उनको जान ले। नियतो क़स्द खाक ए सरवर, नियतो क़स्द खाक मिट्टी का इरादा करना, ए सरवर ए सरदार, खाक अज़जाए पाक ए मेहतर, मिट्टी लेना पाक जगह से ए सरदार, मेहतर के माना भी सरदार, सरवर के माना भी सरदार। नियत ई अस्त गर नमी दानी, नियत ये है अगर तू नहीं जानता, नियत ई अस्त नियत ये है, गर नमी दानी अगर तू नहीं जानता, हाल का सीगा है, हाल मनफी, वाहिद हाजिर का सीगा है कि नमाज़त मुबाह गर्दानी, कि तेरी नमाज जायज़ हो जाए, यानी इस तरह की नियत करे कि मैं तयम्मुम करता हूँ ताकि मेरी नमाज मुबाह हो जाए, जायज़ हो जाए। चूँ ज़दी जब तू मारे, हर 2 पंजा दोनों हथेली, रा बर खाक, जब तू मारे दोनों हथेलियों को खाक पर, दोनों हाथों को ज़मीन पर रगड़ना है, ज़मीन भी ना हो, कोई ढीला हो या ज़मीन की ही जिन्स से कोई चीज़ हो, पत्थर हो। चूँ ज़दी हर 2 पंजा रा बर खाक, जब तू मारे दोनों हथेलियों को खाक पर, पस बिमालिश बरू के गर्दी पाक, तो उसको मल ले, बरू अपने चेहरे पर, रू के माना चेहरा, बरू अपने चेहरे पर, के गर्दी पाक कि तू हो जाए पाक, गर्दीदन होना उसी से है, गर्दद गर्दंद गर्दी कि तू हो जाए पाक। चूँ ज़दी जब तू मारे, ज़दन मारना, मुज़ारा, मुज़ारा क्या है इसका? ज़नद, तो ये माजी है, ज़द ज़दन मारना, और इसका माजी बनेगा ज़द,
ज़द ज़दंद ज़दी वाहिद हाजिर का सीगा है। जब तुम्हारे हर दो पंजा दोनों हथेलियों को बरखाक खाक पर मिट्टी पर, पस फिर ये मालिदन मलना उसी से अम्र है, माल मल्ले बाज़ाइद है बिमाल और शीन ज़मीर है, बिमालिश तो उनको मल्ले हाथों को मल्ले, बरू अपने चेहरे पर के गर्दी के तू हो जाए पाक, पस दिगर बार पंजा जन बरहाल फिर दूसरी बार, दिगर बार दूसरी, पस के माना फिर, दिगर बार दूसरी बार, पंजा जन पंजा मार, बरहाल इसी तरह जैसे पहले मारा था, फिर दूसरी बार इसी तरह हथेली ज़मीन पर मार, ज़दन मारना मुजारा जनत जनन जनी या गिराए जन अमर का सीगा है मार, हर दो साइद बमिरफ़क़ीन बिमाल, हर दो साइद दोनों कलाई, हर दो साइद दोनों कलाई, कलाई से कहते हैं जो गट्टे से ऊपर का हिस्सा है, बमिरफ़क़ीन दोनों कोहनियों समेत, मिरफ़क़ कहते हैं कोहनी को, मिरफ़क़ैन दो कोहनी, बमिरफ़क़ैन दोनों कोहनियों समेत, बिमाल मल्ले दोनों कलाई दोनों कोहनियों समेत मल्ले, यहाँ से यहाँ तक पूरे हाथ पर मलना है। दर तयम्मुम फ़रीज़ा ई चार अस्त, तयम्मुम में फ़र्ज़ यही चार हैं, दर तयम्मुम तयम्मुम में फ़रीज़ा फ़र्ज़ चीज़ें ई चार अस्त यही चार हैं, कि तुरा ज़ई चहार ना चारस्त, कि तुरा के तुझको, ज़ई असल में ज़ई इन से, ज़ई चहार जी चहार इन चार से, ना चारस्त कोई छुटकारा नहीं, कि तुझको इन चार से कोई छुटकारा नहीं, नाचार कोई छुटकारा नहीं, यानी ये चार काम करने ही पड़ेंगे तब जाके तयम्मुम होगा। हर चे आ नाक़िज़े वज़ू बाशद जो कुछ वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें हैं, हर चे आ नाक़िज़े वज़ू बाशद जो कुछ वज़ू के नाक़िज़ हैं वज़ू को तोड़ते हैं, नाक़िज़ अंदर तयम्मुम उबाशद वो तयम्मुम के अंदर भी नाक़िज़ हैं, वो तयम्मुम को भी तोड़ने वाले हैं। तो जो कुछ हर चे आ नाक़िज़े वज़ू बाशद जो कुछ वज़ू को तोड़ने वाला होगा, नाक़िज़ अंदर तयम्मुम उबाशद वो तयम्मुम के अंदर भी तोड़ने वाला होगा, तयम्मुम को भी तोड़ने वाला हो। जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाएगा। मज़ीद ये कि अगर पानी मिल जाए तो तयम्मुम टूट जाएगा, पानी के मिलने से भी तयम्मुम टूट जाएगा। वहाँ के कादिर शवद बर आबे तहूर ज़ऊ शवद दर ज़मा तयम्मुम दूर, वहाँ के जो शख्स के कादिर शवद कुदरत रखता हो कादिर हो, बर आबे तहूर पाक पानी पर, ज़ऊ शवद जू असल में ज़ऊ है, ज़ऊ शवद दर ज़मा इस हालत में इस ज़माने में इस वक्त में, तयम्मुम दूर ज़ऊ उससे हो जाएगा, ज़ऊ शवद उससे हो जाएगा, दर ज़मा इस हालत में, तयम्मुम दूर तयम्मुम दूर तो उससे इस हालत में तयम्मुम दूर हो जाएगा। वो शख्स के जो पाक पानी पर कादिर हो जाए उससे इस हालत में तयम्मुम दूर हो जाएगा, यानी तयम्मुम टूट जाएगा। तयम्मुम उसी वक्त तक है जब तक हमारे पास पानी ना हो। हर के मीले ज़आब दूर बुअद ई तयम्मुम वरा तहूर बुअद, हर के जो शख्स के मीले एक मील, ज़आब पानी से, आब के माना पानी, दूर बुअद दूर हो, जो शख्स पानी से एक मील दूर हो। एक मील कितना होता है? 1 किलोमीटर 828 मीटर। पानी है लेकिन हमसे 1 किलोमीटर 828 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ इतनी एरिया में पानी नहीं है। 1 किलोमीटर 828 मीटर, तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब। तो अगर इतने एरिया में पानी नहीं है तब जाकर तयम्मुम की इजाज़त है। हर के मीले ज़आब दूर बुअद ई तयम्मुम वरा तहूर बुअद, जो शख्स पानी से 1 मील दूर हो, ई तयम्मुम वरा ये तयम्मुम उसके लिए, तहूर बुअद पाक होगा, पाकी का सबब बनेगा। तो ये तयम्मुम उसको तो पाक कर सकता है जिससे पानी 1 मील दूर हो, और जिसके करीब हो उसके लिए पाकी का सबब नहीं बनेगा।
ई तयम्मुम वरा तहूर बुवद, ये तयम्मुम उसको पाक करने वाला होगा। वर बुवद आब कमतर अज़मीले नीस्त दर नारवा इश्कीले। वर बुवद अगर हो, वर के माना अगर, अगर हो आब पानी कमतर अज़मीले एक मील से कम, एक मील की दूरी से कम। नेस्त दर नारवा इश्कीले नहीं है इसके नाजायज़ होने में कोई इख्तिलाफ़, नहीं है इसके नाजायज़ होने में कोई कलाम। नेस्त नहीं है, दर नारवाइश, नारवाई के माने नाजायज़, अश उसके नाजायज़ होने में, ईले कोई कलाम। यानी अगर एक मील से कम पर पानी है तो फिर सबके नज़दीक तयम्मुम करना नाजायज़ है, इसमें कोई कलाम नहीं है, कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। मील दर शरअ सुलुसे फ़रसंग अस्त, मील शरीयत में एक फ़रसंग का सुलुस है। मील शरीयत में, अब बता रहे हैं मील किसे कहते हैं। मील शरीयत में एक फ़रसंग का सुलुस है। फ़रसंग कितना होता है? 3 मील, 5 किलोमीटर 486 मीटर। तो एक फ़रसंग के आप 3 हिस्से करो, सुलुस कहते हैं तीसरे हिस्से को। किसी चीज़ के जब 3 हिस्से कर देते हैं तो एक हिस्से को क्या कहेंगे? सुलुस। जब किस चीज़ के 3 हिस्से किए जाएं, और अगर 4 हिस्से किए जाएं उनमें से एक को कहेंगे रुबु, चौथा हिस्सा, सुलुस तीसरा हिस्सा, जिसे हम तिहाई कहते हैं। तो एक फ़रसंग का तिहाई ये 1 मील बनेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर 486 मीटर को जब 3 जगह हम तकसीम करेंगे तो उसका सुलुस निकल कर आएगा 1 किलोमीटर 828 मीटर, जो कि 1 मील है। गर तुरा दानिश अस्त व फ़रहंग अस्त, अगर तुझको अक़ल और समझ है। दानिश अक़ल, फ़रहंग समझ। मील शरीयत में एक फ़रसंग का तिहाई है अगर तुझको अक़ल और समझ है। सुलुसे फ़रसंग हस्त 4000 अज़ कदम हाय उस्तुरे राहवार। सुलुसे फ़रसंग, एक फ़रसंग का तिहाई हस्त 4000, 4000 होता है। अज़ कदम हाय उस्तुरे राहवार, तेज़ चलने वाले ऊँट के कदम का। तेज़ चलने वाला ऊँट 4000 कदम रखे तो फिर कितना बनता है? 1 मील बनता है। तो इन्होंने पैमाना बता दिया। तो ये पुराना लिखा हुआ है इसलिए किलोमीटर के हिसाब से नहीं बताया, उस वक्त मील चलता था। और मील का हिसाब ये किससे लगा रखा है इन्होंने? ऊँट के चलने से। सुलुसे फ़रसंग हस्त 4000, एक फ़रसंग का तिहाई 4000 होता है तेज़ चलने वाले ऊँट के कदमों का। तेज़ चलने वाले ऊँट के कदमों का 4000 1 मील होता है। 4 चीज़ दर तयम्मुम फ़र्ज़, 4 चीज़ें हैं तयम्मुम में फ़र्ज़। मीद हम मरतुरा बिदानिश अर्ज़, मैं तेरे सामने अर्ज़ करता हूँ चाहिए कि तू जान ले। नियत व क़स्द ख़ाक ए सरवर, नियत और मिट्टी का इरादा करना ए सरदार। ख़ाक हस जाए पाक ए मेहतर, मिट्टी पाक जगह से लेना ए सरदार। नियत ई अस्तगर नमीदानी, नियत ये है अगर तू नहीं जानता कि नमाज़त मुबाह अगर दानी, कि तेरी नमाज मुबाह हो जाए। चूँ सदी हर दो पंजा रा बरखाक, जब तू मारे 2 हथेली ज़मीन पर। पस बिमालिश बरू है, बरू के गर्दी पाक, फिर उन हथेलियों को मल ले बरू चेहरे पर के गर्दी पाक, कि तू हो जाए पाक। पस दिगर बार पंजज़न बरहाल, फिर दूसरी मर्तबा हथेली को मार इसी तरह। हर दो साइद बमिर फ़क़ैन बिमाल, हर दोनों कलाइयों को कोहनियों समेत मल। दर तयम्मुम फ़रीज़ ई 4 अस्त, तयम्मुम में फ़र्ज़ यही 4 हैं। कि तुरा ज़ई चहार नाचार अस्त, कि तुझको इन 4 से कोई छुटकारा नहीं है। हर चे आ नाक़िज़े वज़ू बाशद, जो कुछ वज़ू को तोड़ने वाला होगा। नाक़िज़ अंदर तयम्मुम ऊ बाशद,
वो तयम्मुम के अंदर भी तोड़ने वाला होगा, तयम्मुम को भी तोड़ने वाला होगा। वहाँ के कादिर शवद बर आब तहूर, वो शख्स जो कि पाक पानी पर, आब तहूर पाक पानी पर कादिर हो जाए, ज़ऊ शवद दर ज़मा तयम्मुम दूर, तो उस वक्त उससे तयम्मुम दूर हो जाएगा। हर के मीले अज़्ज़आब दूर बुअद, जो शख्स पानी से 1 मील दूर हो, ही तयम्मुम वरा तहूर बुअद, ये तयम्मुम उसके लिए पाकी है। वर बुअद आब कमतर अज़ मीले, अगर हो 1 मील से ज़्यादा कम पर पानी, अगर पानी हो 1 मील से ज़्यादा कम पर, नेस्त दर नारवा इश्कीले, नहीं है उसके नाजायज़ होने में कोई कलाम, कोई कीलो काल। मील दर शरा सुलुसे फ़रसंग अस्त, मील शरीयत में 1 फ़रसंग ता तिहाई है। गर तुरा दानिश अस्त व फ़रहंग अस्त, अगर तुझको अक़ल है और समझ है। सुलुसे फ़रसंग हस्त 4000 अज़ कदम हाय उश्तुरे राहवार, 1 फ़रसंग का सुलुस, 1 फ़रसंग का तिहाई 4000 होता है। अज़ कदम हाय उश्तुरे राहवार, उश्तुरे राहवार तेज़ चलने वाला ऊँट, कदम की जमा कदम हाय, अज़ कदम हाय उश्तुरे राहवार तेज़ चलने वाले ऊँट के कदमों का 4000 होता है 1 फ़रसंग का सुलुस, यानी 1 मील। देखो, इंतिखाब अशार शुअराए मुख्तलिफ़ा, इंतिखाब कई मरतबा आ चुका है लफ्ज़, चुनाव, किसी चीज़ को मुंतखब करना। अशार शेर की जमा है, अशार शेर की जमा है। शेर कहते हैं ऐसे कलाम को जो वज़न पर हो और उसमें काफ़िए की रियायत की गई हो और बनाने वाले ने शेर बनाने का इरादा किया हो। 3 चीज़ें होती हैं इसमें, शेर में, वज़न पर हो, काफ़िया हो और बनाने वाले ने बनाने का इरादा किया हो, तब जाकर वो शेर बनता है। जैसे हमारा एक शेर है, बंदगी रब की मुयस्सर, बंदगी रब की मुयस्सर कभी आएगी नहीं, बंदगी रब की मुयस्सर कभी आएगी नहीं, जब तलक हुब्ब नबी दिल में समाएगी नहीं। तो ये वज़न पर भी है और काफ़िया भी है इसके अंदर, और हमने बनाने का इरादा भी किया है, शेर बनाने का। तो बंदगी फ़ाइलुन, बंदगी रब फ़ाइलातुन, बंदगी रब ये फ़ाइलातुन के वज़न पे। की मुयस्सर, की मुयस्सर ये है फ़ाइलातुन, की मुयस्सर फ़ाइलातुन के वज़न पर है। बंदगी रब की मुयस्सर, कभी आए ये है फ़ाइलातुन, गी नहीं, ये है फ़ाइलुन। तो फ़ाइलातुन 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 फ़ाअलुन या फ़ाइलुन आखिर में लाते हैं। तो बहुत सारे वज़न है लेकिन ये इस वज़न पर है। और काफ़िया इसमें क्या है, आए, आएगी, आएगी, तो आए समाए। तो पहले में बंदगी रब की मुयस्सर कभी आएगी नहीं, तो आएगी यह है काफ़िया। और जब तलक हुब्ब नबी दिल में समाएगी नहीं, तो समाएगी, आएगी समाएगी यह है काफ़िया। और जो आखिर में आ रहा है नहीं नहीं, यह है रदीफ़। खैर आप इतना याद रखें, शेर कहते हैं ऐसे कलाम को जो वज़न पर हो, उसके आखिर में काफ़िया हो और शायर ने शेर बनाने का इरादा किया हो, उसकी जमा है अशार। शुअरा शायर की जमा है। एक शेर कहने वाले को शायर, बहुत ज़्यादा उसकी जमा हो तो फिर शुअरा। मुख्तलिफ़ा अलग अलग, तो इंतिखाब अशार शुअराए मुख्तलिफ़ा, मुख्तलिफ़ शुअरा के अशार का चुनाव, यानी अलग अलग शुअराए किराम के अशार का इंतिखाब। बहुत से शुअरा के अशार को यहाँ पर पेश किया जा रहा है। इता क़ता दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। बाज़ फुसहा इता पढ़ते हैं, जो फसीह समझे गए हैं लोग, ज़ेर के साथ नहीं ज़बर के साथ पढ़ते हैं। इता तो आम है। ये 2 शेर को कहते हैं इता, जो या तो मतले के हों या बग़ैर मतले वाले हों और उनका मज़मून एक हो। तो यहाँ पर इब्ने यमीन का इता पेश किया जा रहा है। इब्ने यमीन कौन है, उनकी
बायोग्राफ़ी यहाँ दी गई है। ईरान का 8वीं सदी हिजरी का मशहूर शायर, नाम महमूद इब्न यमीनुद्दीन, तखल्लुस इब्न यमीन। तो नाम इनका है महमूद और तखल्लुस इब्न यमीन। शायर अपने शेर में जो एक अपना नाम ज़िक्र करता है उसे कहते हैं तखल्लुस, और वो आखिर में लाता है, पूरी नज़म के आखिर में अपना शेर लाता है। जैसे हमने एक नज़म बनाई थी बर्मा के हालात। बर्मा में कुछ सालों पहले मार काट चली थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सताया गया था मुसलमानों को, तो उस पर वो नज़म थी। तो शायर जब अपनी नज़म में या गज़ल में, कसीदे में आखिर में अपना नाम लाता है उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस। तो ज़रूरी नहीं कि अपना नाम ही हो, कुछ और भी रख लेते हैं। बाज़ लोग अपना नाम ही रखते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल हैं, नाम भी इकबाल है और अपनी शायरी में भी वो इकबाल ही लाते हैं। तो किसी का नाम अलग भी होता है और तखल्लुस अलग होता है। वो शुरू हो रही थी यहाँ से, आसमां ने ये शर्मनाक नज़ारा देखा, जल रही माएँ थी बेटों को आवारा देखा। यानी वहाँ माओं को जलाया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में बेटे बिखरे हुए हैं। भाई इस्लाम के नाते तो वो सबकी माएँ हैं ना, जिस तरह मुसलमान का भाई है, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहा था उनकी। बहन आवाज़ ये देती थी बचाओ इज़्ज़त, बहन आवाज़ ये देती थी बचाओ इज़्ज़त। हर तरफ भाई थे लेकिन आवारा देखा, हर तरफ भाई थे लेकिन आवारा फिर रहे थे, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो उसके आखिर में था, कब तलक इनकी ग़ुलामी में रहेंगे आमिर, जुल्म का दौर न हमने कभी जाता देखा। तो वहाँ पर जो नाम इस्तेमाल किया वो तखल्लुस होता है, अपना नाम भी होता है या अलग भी रख सकते हैं। तो ये शायर, इनका नाम महमूद है और इनका तखल्लुस इब्न यमीन। इनकी विलादत 685 हिजरी में हुई। फ़रेउमद ये जगह का नाम है। फ़रेउमद में जो खुरासान के सूबे जुवैन का कस्बा है। वफ़ात 765 हिजरी में हुई है। फ़रेउमद में यानी जहाँ पैदा हुए वहीं वफ़ात हुई। और ये कहाँ से लिया गया है जो इन्होंने पेश किया है, इनका तारुफ़ तारीख़ अदबियात ईरान किताब का नाम है, वहाँ से लिया गया है। तो फ़ारसी की पहली किताब के मतबूआ नुस्ख़ों में इस मकाम पर जो हाशिया लिखा है, दौर जदीद का एक मशहूर ईरानी शायर, ये खिलाफ़ वाक़िया और गलत है। तो इब्न यमीन के बारे में कुछ नुस्ख़ों में लिख दिया कि दौर जदीद का एक मशहूर ईरानी शायर, दौर जदीद का एक मशहूर ईरानी शायर। हालांकि दौर जदीद का कोई मशहूर ईरानी शायर नहीं है, बल्कि जो ऊपर इसका तारुफ़ किया गया है वो है, मर्द बायद के हर कुजा बाशद, इज़्ज़त ख़ेशतन निगाह दारद। मर्द आदमी, बायद चाहिए, के आप जानते हैं के का तर्जमा के भी होता है। हर कुजा हर जगह, जिस जगह, बाशद हो, इज़्ज़त ख़ेशतन अपनी इज़्ज़त अपनी आबरू, निगाह देखना, दाश्तन रखना उसी से दारद है, निगाह रखे। आदमी को चाहिए कि जहाँ हो अपनी इज़्ज़त की निगाह रखे, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे। मर्द बायद के आदमी को चाहिए कि हर कुजा बाशद के जिस जगह भी हो, इज़्ज़त ख़ेशतन निगाह दारद अपनी इज़्ज़त की निगाह रखे, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे। ख़ुद पसंदी वो अबलही न कुनद, ख़ुद पसंदी अपने आप को देखना, अपने आप को सबसे बड़ा समझना, मैं ही मैं हूँ बस, अपने आप को ही चाहना। तो ख़ुद पसंदी वो अबलही न कुनद, अबलही बेवकूफ़ी, न कुनद न करे, करदन करना उसी से मुज़ारे है कुनद। तो ख़ुद पसंदी का तर्जमा गुरूर भी आता है। गुरूर भी क्या होता है? आदमी अपने को ही सबसे बड़ा समझता है, घमंड करता है। गुरूर और बेवकूफ़ी न करे, गुरूर और बेवकूफ़ी न करे। हरचे किब्रो मनी अस्त बु गुजारत, हरचे जो कुछ, किब्र तकब्बुर को कहते हैं, किब्र तकब्बुर घमंड,
अपने को सबसे बड़ा समझना। मनी, ये भी तकब्बुर को कहते हैं, घमंड को कहते हैं, गुरूर को कहते हैं। बुगुजारत, गुजारदन छोड़ना, उसी से है मुजारे का वाहिद गायब का सीगा, बुगुजारत, बा जायद है। तो जो कुछ तकब्बुर और घमंड है उसे छोड़ दे। हरचे किब्रो मनियस्त, जो कुछ तकब्बुर घमंड है बुगुजारत उसे छोड़ दे। बतरीक़े रवद के मर्दुमरा सरे मुँह ज़ख़ुद नया ज़ारत, बतरीक़े ऐसे तरीक़े पर, बतरीक़े ऐसे तरीक़े पर, रवद चले, रफ्तन जाना चलना, उसी से रवद चले, के मर्दुमरा के लोगों को, मर्दुम लोग, रा को के लोगों को, सरे मुँह बाल बराबर, सरे मुँह बाल बराबर, ज़ख़ुद खुद से, नया ज़ारद न सताए, आज़ारिदन सताना, उसी से मुजारे क्या आएगा आज़ारद। और शुरू में नून लगाना है, मनफ़ी है, मुजारे मनफ़ी है। जब शुरू में नून या बा आता है ऐसे लफ्ज़ के शुरू में जिससे पहले क्या हो, पहला हर्फ अलिफ़ हो, तो उस अलिफ़ को यहाँ से बदल देते हैं, तो आज़ारद से क्या हो जाएगा नया ज़ारद। बतरीक़े रवद के मर्दुमरा सरे मोए ज़ख़ुद नया ज़ारद, ऐसे तरीक़े पर चले कि लोगों को अपने से बाल बराबर भी तकलीफ़ न दे, बाल बराबर भी न सताए, बाल बराबर ख़ुद से न सताए। हमा कसरा ज़ख़ेश बेहदानद, हेज कसरा हक़ीर न शुमारद, हमा कसरा, हमा हर, कसरा शख्स को, कस शख्स, रा को हर शख्स को, ज़ख़ेश ख़ुद से, अपने आप से, बेह बेहतर, बेह बेहतर, दानद जाने, दानिस्तन जानना, उसी से दानद जाने, हर शख्स को खुद से बेहतर जाने, हर शख्स को खुद से बेहतर जाने, इनके लगाओ, हर शख्स को खुद से बेहतर जाने। हेज कसरा हक़ीर न शुमारत, हेज कस किसी शख्स, रा को हक़ीर कमतर छोटा, न शुमारद न शुमार करे, शुमारदन शुमार करना, उसी से क्या है मुजारे शुमारद, शुमारीदन भी आता है मसदर, तो शुमारद ये मुजारे है, न शुमार करे न समझे। हेज कसरा हक़ीर न शुमारद, किसी शख्स को कमतर न समझे, अपने से छोटा न समझे, अपने से हक़ीर न समझे। क्या पता अल्लाह की नज़र में वो कितना मकबूल है, ये सब कब खुलेगा जाकर मरने के बाद। क्या पता उसका क्या अमल ऐसा है जो आपकी आंखों से ओझल है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो पसंदीदा है। तो किसी शख्स को हक़ीर नहीं समझना चाहिए। हमा कसरा ज़ख़ेश बेहदानद, हेज कसरा हक़ीर न शुमारद, किसी शख्स को अपने से, हर शख्स को, हमा कसरा हर शख्स को अपने से बेहतर जानो, हर शख्स को अपने से बेहतर जाने। ये सारा अत्फ़ हो रहा है बायद, चाहिए कि वो ऐसा करे, चाहिए कि वो ऐसा करे। जो पहली लाइन में आया था मर्द बायद, आदमी को चाहिए कि जहाँ भी हो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, तो वहीं पर है। आदमी को चाहिए हर शख्स को ज़ख़ुद ज़ख़ेश अपने से बेहतर दानत जाने। हेज कसरा हक़ीर न शुमारत, किसी शख्स को कमतर न समझे। क़ता मिर्ज़ा बेदिल, ये मिर्ज़ा बेदिल का क़ता है, यानी उनके अशार का हिस्सा है। मिर्ज़ा बेदिल कौन है? हिंदुस्तान का मशहूर फ़ारसी गो शायर, फ़ारसी बोलने वाला शायर है, फ़ारसी में इनकी शायरी है। नाम अब्दुल क़ादिर इब्ने अब्दुल ख़ालिस इब्ने अब्दुल ख़ालिक़, नाम अब्दुल क़ादिर इब्ने अब्दुल ख़ालिक़, तख़ल्लुस बेदिल, विलादत 1400 नहीं, विलादत इनकी 1643 ईस्वी में हुई, 1643 ईस्वी, अज़ीमाबाद पटना के अंदर। पटना कहाँ है? बिहार में। वफ़ात 1720 ईस्वी दिल्ली में हुई। तो थोड़ा थोड़ा इनका तारुफ भी जहन में रखना है, ऐसे ही नहीं कि बस नीचे देख कर पढ़ लिया। जैसे इब्ने यमीन का तारुफ आया था, उसका नाम क्या है? महमूद। वालिद का नाम भी याद नहीं रख सकते, कम से कम उसका नाम याद हो, महमूद। तख़ल्लुस इब्ने, तख़ल्लुस तो ख़ुद लिखा हुआ है, ठीक है। विलादत 685 हिजरी, ठीक है। वफ़ात 765। तो अगर ये नंबर भी नहीं याद रख सकते, कम से कम इतना तो याद रहे कि 600 हिजरी में, 600 हिजरी में, यानी 600, ये लफ्ज़ तो याद रहेगा। हाँ,
उससे एक ज़माने का आदमी को अंदाज़ा रहता है कि इस ज़माने का है। और जो दूसरे वाले हैं मिर्ज़ा बेदिल, इनका नाम अब्दुल कादिर बेदिल तखल्लुस है और 1643 ईस्वी में इनकी पैदाइश है। यहाँ ईस्वी सन दिया गया है। देखो, दुशनाम अगर दिहद खसी से, दुशनाम कहते हैं गाली को, दुशनाम गाली, अगर दिहद दादन देना, उसी से दिहद मुजारे, खसी से, खसीस कहते हैं कमीने आदमी को, तो खसी से कोई कमीना। दुशनाम अगर दिहद खसी से, गाली अगर दे कोई कमीना, गाली अगर दे कोई कमीना। चारा नबुवद बजुज़ शुनीदन, चारा नहीं है, नबुवद नहीं है, बजुज़ शुनीदन सुनने के अलावा, चारा छुटकारा, छुटकारा नहीं है सुनने के अलावा। तो अगर कोई कमीना गाली दे रहा है तो सुन लो, सुनने के अलावा कोई छुटकारा नहीं है, क्योंकि जो गाली देने वाला हो तो गाली देता रहेगा। अब उसके साथ में तुम अपनी ज़बान थोड़ी गंदी करोगे। गर पाए कसे सगे गजीदा, गर पाए कसे सगे गजीदा, पाए पैर, कसे कोई शख्स, सगे कोई कुत्ता, गजीदा काटे, गजीदन काटना। तो गजीदा काटा हुआ, गर पाए कसे सगे गजीदा, अगर किसी शख्स के पैर में किसी कुत्ते ने काट लिया हो, किसी कुत्ते ने काट लिया हो। सगरा नतुआ इवज़ गजीदन, सगरा कुत्ते को, नतुआ इवज़ गजीदन, नतुआ इवज़ बदले में नहीं काटा जा सकता। तो कुत्ते को बदले में नहीं काटा जा सकता, कुत्ते को बदले में नहीं कुत्ते ने काट लिया तो उससे बदला लेने के लिए तुम काटोगे क्या? खुद कुत्ता बनोगे उसके साथ? तो कुत्ते का काम क्या है? काटना। इंसान का काम थोड़ा ही है काटना। तो कुत्ते में मुँह मारना, गोया के ऐसी जगह मुँह मारना है जो तुम्हारे मुनासिब नहीं है, एक नापाक जानवर है। तो ऐसे ही गाली देने वाले को उल्टी गाली देना नहीं चाहिए, गोया के ख़ुद को नापाकी की तरफ ले जाना है, ख़ुद को गंदगी की तरफ ले जाना है, अपनी ज़बान को गंदा करना है, वो तो देता रहेगा। तो कोई अगर किसी को गाली देता है तो उससे बस अंदाज़ा हो जाता है इसकी तरबियत कैसी हुई है, ये कैसे घराने का है, इसकी जहनीत क्या है, इसका ज़र्फ़ आला है या ये कम ज़र्फ़ है, ठीक है, इसकी क्या तरबियत है, वो अंदाज़ा हो जाता है। तो आदमी फिर बात करने के लायक नहीं रहता, बड़े लोगों में बैठने के लायक नहीं रहता। बड़े लोगों से मुराद दीनदार। आजकल जो बड़े फिर रहे हैं वो नहीं, आजकल गाली देने वालों को भी बड़ा समझा जाता है, फरोडी, धोखाबाज, चोर, डकैत। देखो, इंतखाब अशार शुआराए मुख्तलिफ़ा, मुख्तलिफ़ शुआरा के अशार से चुनाव, मुख्तलिफ़ शुआरा के अशार का इंतखाब। आखिर से तर्जमा लेंगे। क़िता इब्न यमीन, इब्न यमीन का क़िता। मर्द बायद के हर कुजा बाशद, आदमी को चाहिए कि जहाँ हो, इज़्ज़त ख़ेशतन निगाह दारद, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, ख़ुद पसंदी व अबलही न कुनत, गुरूर और बेवकूफ़ी न करे, हर चेह किब्रो मनीयस्त बुगुजारत, जो कुछ तकब्बुर और घमंड है छोड़ दे, बतरीक़े रवद के मरदुमरा, ऐसे तरीक़े पर चले के लोगों को सरे मुए ज़ख़ुद नया ज़ारत, बाल बराबर अपने से न सताए, हमा कसरा ज़ख़ेश बेहदानत, हर शख्स को अपने से बेहतर जाने, हेच कसरा हक़ीर न शुमारत, किसी शख्स को कमतर न शुमार करे। क़ता मिर्ज़ा बेदिल। दुशनाम अगर दिहद खसी से, गाली अगर दे कोई कमीना, चारा नबुवत बजुज़ शुनीदन, छुटकारा नहीं है सुनने के अलावा, गर पाए कसे सगे गजीदा, अगर किसी शख्स के पैर में किसी कुत्ते ने काट लिया हो, सगरा नतुआ इवज़ गजीदन, तो कुत्ते को बदले में नहीं काटा जाता, कुत्ते को बदले में नहीं काटा जा सकता। नहीं, रुबाई के अंदर 4 मिसरे होते हैं, रुबाई के अंदर 4 मिसरे होते हैं। रुबाई कहते हैं ऐसे 2 अशार को जिनके अंदर 4 मिसरे हों, पहले 2 मिसरों और चौथे मिसरे, इन तीनों का काफ़िया एक होता है, तीसरे मिसरे में कुछ भी ला सकते हैं आखिर में। जैसे आप इसमें देख रहे हैं,
पैगाम खुदा नुखुस्त आदम आवुर्द, अंजाम बशारत इब्ने मरियम आवुर्द। तो ये दो मिसरे हुए, दो मिसरे मिलकर एक शेर बनता है। तो इनके आखिर में आवुर्द आवुर्द है। और तीसरा बाजुमला रसुल नाम ए बेखातम बूद, यहाँ बूद है। और जो चौथा है अहमद बर्मा नामो ख़ातम आवुर्द, इसमें आवुर्द है। यानी पहले दो मिसरों में और चौथे मिसरे में जो काफ़िया होता है वो एक जैसा होता है नहीं। तीसरे के आखिर में एक जैसा हो ज़रूरी नहीं है, तो उसको कहते हैं रुबाई। ये रुबोन से बना है। अरबाउन के माना चार, तो उस चार वो होते हैं इसमें मिसरे। निज़ामी, रुबाई निज़ामी। निज़ामी कौन है? ईरान का अजीम और मशहूर मारूफ शायर निज़ामी गंजवी से शोहरत है। नाम इलियास इब्न यूसुफ़, ईरान के गांव गंजा में तकरीबन 535 हिजरी 1141 ईस्वी में पैदा हुआ और तकरीबन 599 हिजरी 1202 या एक रिवायत में 1209 में इंतकाल हुआ। तारीख़ विलादत व वफ़ात में और भी अक़वाल हैं। गंजा अब आज़रबाईजान में है। आज़रबाईजान जो मुल्क है उसके अंदर है गंजा शहर। तो निज़ामी की रुबाई है। पैगाम खुदा नुखुस्त आदम आवुर्द, अल्लाह का पैगाम सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम लाए। पैगाम खुदा अल्लाह का पैगाम, नुखुस्त सबसे पहले, आदम सबसे पहले नबी, सबसे पहले नबी भी हैं और सबसे पहले इंसान भी हैं। आवुर्दन लाना, उसी से माजी मुतलक का वाहिद गायब है, आवुर्द लाए। तो अल्लाह का पैगाम सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम लाए। सबसे पहले नबी किसको बनाकर भेजा गया? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले इंसान भी यही हैं, दुनिया इन्हीं से चली। तो इन्होंने अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचाया और फिर इनकी औलाद में इसी तरह ये पैगाम चलता रहा। बहुत से अंबिया किराम आए। अंजाम बशारत इब्ने मरियम आवुर्द, अंजाम बशारत, बशारत का अंजाम, खुशखबरी का अंजाम। तर्जमा ये होगा इब्ने मरियम, मरियम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो इनको इब्ने मरियम कहा जाता है क्योंकि बग़ैर बाप के पैदा हुए थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। अंजाम बशारत, तमाम अंबिया ने हमारे नबी के आने की बशारत दी, खुशखबरी दी। और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दी कि मेरे बाद एक मददगार आएगा। ठीक है, उनकी किताबों में फ़ार कलीत का लफ्ज़ है, फ़ार कलीत, उससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खुशखबरी का अंजाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए। यानी जो खुशखबरी हर नबी देता चला रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दी कि मेरे बाद एक नबी आएगा, और वो पहचान भी बताते थे। इसलिए कुरान में है कि यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहु, वो इस तरह पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। किसी का बेटा कितने आदमियों में खड़ा हो पहचान लेगा, पहचान होती है। तो खुशखबरी का अंजाम इब्ने मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए। यानी जो खुशखबरी सुनाते आ रहे थे अंबिया, उसका अंजाम, उसका इख्तिताम हज़रत ईसा पर हो गया। हज़रत ईसा ने आखिरी खुशखबरी सुनाई, उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। एक तर्जमा तो ये कर सकते हैं इसका, और एक इस तरह पढ़ सकते अंजाम बशारत इब्ने मरियम आवुर्द, अंजाम आखिरकार, आखिरकार बशारत खुशखबरी इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आखिरकार खुशखबरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लाए। ये भी तर्जमा हो सकता है। यानी अंबिया आते रहे और आखिरकार हज़रत ईसा आए तो वह आखिरी नबी की खुशखबरी लेकर आए कि अब मेरे बाद जो आएगा वो आखिरी नबी होगा। बाजुमला रसुल नाम ए बेखातम बूद, बाजुमला रसुल नाम ए बेखातम बूद,
बा जुमला रसुल, जुमला तमाम, रसुल रसूल की जमा है। नामा-ए बेख़ातम, नामा किताब, बेख़ातम बेमोहर, ख़ातम के माना मोहर। ख़ितामुहु मिस्क, तो जो शराब मिलेगी जन्नत के अंदर, ख़ितामुहु मिस्क, उसकी मोहर जो लगी हुई होगी उस पर मुश्क की मोहर बंद होगी। तो ख़ातम के माना आते हैं, अंगूठी के भी आते हैं ख़ातम के माना, और मोहर के भी आते हैं। और ख़ातम को अंगूठी को ख़ातम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहले उससे मोहर लगाई जाती थी, पहले उससे मोहर लगाई जाती थी। अंगूठी को रोशनाई में इस तरह करते थे और मोहर लगा देते थे, अंगूठी पे छपा हुआ होता था। तो तमाम अंबिया के साथ नामा-ए बेख़ातम, बेमोहर किताब थी। तमाम अंबिया के साथ बेमोहर किताब थी, बेमोहर किताब थी। क्या मतलब? जो भी अंबिया किताब लेकर आते रहे, सहीफ़े लेकर आते रहे, अल्लाह का पैगाम लेकर आते रहे, वो बेमोहर था। मोहर का मतलब है कि अब ठप्पा लग गया, इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। तो उन अंबिया पर जो किताबें आई हैं उन पर ऐसी मोहर लगी हुई नहीं थी कि आखिरी किताब है, बल्कि वो मोहर किसे कहते हैं? जब किस चीज़ पर मोहर लगा देते हैं कि अब ये बंद हो गई, सील भी कहते हैं, यानी अब इसके बाद आने वाला नहीं है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जाता है? ख़ातमुन नबिय्यीन, तमाम अंबिया पर मोहर लगाने वाले हैं, यानी नबियों का सिलसिला बंद करने वाले हैं, आखिरी नबी। तो तमाम अंबिया के साथ किताबें बेमोहर थी, आखिरी किताबें नहीं थी वो, बल्कि उनके बाद किताबें आती रही। अहमद बर्मा नामा ओ ख़ातम आबुर्द, अहमद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बर्मा हमारे ऊपर, नामा वो ख़ातम आबुर्द, मोहर और किताब लाए। नामा के माना किताब, ख़ातम के माना मोहर, किताब लाए और मोहर लाए। एक तर्जमा तो ये है, किताब से मुराद कुरान करीम, मोहर से मुराद मोहर नबूवत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इम्तियाज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की मोहर लगी हुई थी, जो बेज़े की शक्ल में थी, अंडे की शक्ल में थी, कमर में। तो किताब लाए और मोहर लाए हमारे नबी। एक मतलब इसका ये है, अहमद बर्मा नामा ओ ख़ातम आबुर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर किताब लाए मोहर वाली। जैसे और की किताब बेमोहर थी, यानी आखिरी नहीं थी, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब लाए हैं वो मोहर वाली है कि इसके बाद अब कोई किताब नहीं आ सकती, यह आखिरी किताब है। पैगाम खुदा नुखुस्त आदम आबुर्द, अल्लाह का पैगाम सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम लाए। अंजाम बशारत इब्ने मरियम आबुर्द, आखिरकार खुशखबरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लाए। बाजुमला रसुल नामा-ए बेख़ातम बूद, तमाम अंबिया के साथ किताब बग़ैर मोहर की थी। अहमद बर्मा नामा ओ ख़ातम आबुर्द, अहमद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर किताब मोहर के साथ लाए। रुबाई नस्साख, रुबाई के बारे में बता दिया आपको, 4 मिसरों से बनती है। पहले 2 मिसरों और चौथे मिसरे के अंदर क्या होता है? काफ़िया एक जैसा होता है। ये नस्साख कौन है? हिंदुस्तान का बंगाली नज़्ज़ाद, उर्दू अदीब और नक्काद और कादिरुल कलाम, उर्दू फ़ारसी गोशाए। उर्दू में भी शायरी की है, फ़ारसी में नक्काद, तनकीद भी करता है। नाम अब्दुल गफ़ूर इब्ने क़ाज़ी फ़कीर मोहम्मद, विलादत 1834 ईस्वी, वफ़ात 1889 ईस्वी, कलकत्ते में। ये अशार उनकी फ़ारसी किताब मरगूब दिल से माखूज़ है। इनकी फ़ारसी किताब मरगूब दिल, उससे अशार लिए गए हैं। गालिब ने उनके उर्दू दीवान दफ्तर बेमिसाल की तारीफ़ की है। जो उर्दू का शायर है गालिब, उर्दू का सबसे बड़ा शायर समझा जाता है, तो उसने इनकी किताब दफ्तर बेमिसाल की तारीफ़ की है। या रब शुदा अम तबाह बिया मुर्ज़ मरा, शुदरूए दिलम सिया बिया मुर्ज़ मरा, दर्दा के बजुज़ गुनाह न करदम कारे, बख्शिंदा ए हर गुनाह बिया मुर्ज़ मरा। या रब ए परवरदिगार, शुदा अम
शुदा अस्त वो हुआ, और शुदा अम मैं हुआ, मैं हो गया। ये शुदन से है, शुदन होना। माजी मुतलक आएगा शुद, और माजी मुतलक के आखिर में हा और अस्त बढ़ा दो तो क्या बन जाता है? माजी करीब। तो शुदा अस्त, शुदा अंद, शुदा ई, शुदा एद, शुदा अम, मैं हुआ हूँ, मैं हो गया हूँ। तबाह, तबाह आप जानते हैं बर्बाद, तबाह बर्बाद। बियामुर्ज, आमुर्जीदन बख्शना, मुजारा आमुर्जद, आमुर्जद, आमुर्जंद, आमुर्जी, यहाँ गिराया आमुर्ज, ये बन गया अम्र, बख्श दीजिए। और हमें इससे पहले बा लगाना है, बा ज़ाइद, और जब पहले बाल आएंगे तो फिर अलिफ मुतहर्रिक को किससे बदल देते हैं? या से बदल देते हैं। तो हो जाएगा बियामुर्ज, बख्श दे, मरा मुझको। या रब शुदा अम तबाह बियामुर्ज मरा, ए परवरदिगार मैं तबाह बर्बाद हो गया हूँ, मुझको बख्श दीजिए। शुद रुए दिलम सिया बियामुर्ज मरा, शुद हुआ, हो गया, शुदन होना उसी से माजी मुतलक है शुद। रुए दिलम, रू के माना चेहरा, और रू ऊपर के हिस्से को भी कहते हैं, जैसे रुए ज़मीन, ज़मीन के ऊपर। दिलम मेरा दिल, तो मेरे दिल का चेहरा, तो चेहरा तर्जमा कर सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं मेरा दिल। सिया आप जानते हैं काला, शुद्ध रुए दिलम सिया, मेरे दिल का चेहरा काला हो गया है, मेरा दिल सिया हो गया है। बिया मुर्ज मरा, मुझको बख्श दीजिए। दर्दा हाय अफसोस, दर्दा हाय अफसोस, के बजुज़ गुनाह न करदम कारे, के गुनाह के अलावा न करदम नहीं किया मैंने, कारे कोई काम। हाय अफसोस कि मैंने गुनाह के अलावा कोई काम नहीं किया। बख्शिंदा ए हर गुनाह बिया मुर्ज मरा, बख्शिंदा ए हर गुनाह, बख्शिंदा बख्शने वाला, ये इसमें फ़ाइल का सीगा है। बख्शिंदा ए हर गुनाह को बख्शने वाले, बिया मुर्ज बख्श दीजिए, मरा मुझको, ए हर गुनाह को बख्शने वाले मुझको बख्श दीजिए, हर गुनाह को माफ़ करने वाले मेरे गुनाह को माफ़ कर दीजिए। या रब शुदा अम तबाह बिया मुर्ज मरा, शुद रुए दिलम सिया बिया मुर्ज मरा, ए परवरदिगार मैं तबाह बर्बाद हो गया हूँ, मुझको बख्श दीजिए, मेरा दिल सिया हो गया है, मुझको बख्श दीजिए। दर्दा के बजुज़ गुनाह न करदम कारे, बख्शिंदा ए हर गुनाह बिया मुर्ज मरा, हाय अफसोस के गुनाह के अलावा मैंने कोई काम नहीं किया, हर गुनाह को बख्शने वाले मुझको बख्श दीजिए। तमाम शुद्ध, तमाम शुद्ध का क्या मतलब है? तमाम के माना मुकम्मल, शुद्ध हुई तो किताब मुकम्मल हुई। तो ये किताब एक पूरी अंजुमन ने लिखी है, अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर, और मदारिस इस्लामिया अरबिया के दर्जे फ़ारसी में पढ़ाई जाने वाली फ़ारसी की पहली किताब। तक़सीम हिंद से पहले, हिंदुस्तान के तक़सीम होने से पहले 1921 ईस्वी में, या इससे भी कुछ पहले, अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर ने मदारिस इस्लामिया के बच्चों के लिए निसाबी किताब के तौर पर तैयार कराई थी। ये एक पूरी अंजुमन ने तैयार कराई थी। ये किसने लिखी उस शख्स का नाम इसमें नहीं है। और नुस्खे रशीदिया दहली पर मतबू इत्तिला के मुताबिक 1926 ईस्वी में महकमा तालीम पंजाब से मंजूर होकर ये किताब पंजाब, दिल्ली, अजमेर, जम्मू कश्मीर, मुंबई, बंगाल वग़ैरह के मदारिस के निसाब में दाखिल हो गई थी। और गुलजार दबिस्तां जो इसके बाद आप पढ़ेंगे, इससे भी 59 साल पहले 1867 ईस्वी में मंजूर होकर निसाब का जुज़ बन चुकी थी। तो बहुत पुरानी किताब है। 1867 में वो निसाब में शामिल हो गई थी और उस वक्त से पढ़ाई जाती है मदारिस के अंदर। और ये 1921 में लिखी गई है, 1926 में निसाब में शामिल हो गई थी। तो इसे भी तकरीबन 2025 चल रहा है, अब 100 साल हो गए। 1926 में निसाब में शामिल हुई, 1921 में लिखी गई, अब 2025 चल रहा है, तो तकरीबन 100 साल हो गए। लिखी हुई को तो ज़्यादा हो गए, 1921 में लिखी गई, लिखी हुई को तो 4 साल ज़ायद हो गए, 100 से 104 हो गए। और जब ये निसाब में शामिल हुई 1926 में, उसे तकरीबन 100 साल हो गए। तो किताब पूरी हो गई और किताब के आखिर में दुआ इन्होंने ख़ुद यहाँ पर पेश कर दी है।
तो जो इसमें दुआ की गई है वो दिल से होनी चाहिए, ठीक है। और ख़ुद से भी दुआ करो कि हमने जो कुछ पढ़ा है और इस किताब को जिस मकसद के लिए पढ़ा है, ये किताब सीढ़ी है हमारे लिए कुरान और हदीस तक पहुँचने के लिए, तो इसे भी पढ़ने का सवाब ऐसे मिलेगा जैसे कुरान हदीस को पढ़ने का। क्योंकि हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया है कि हम तो मंतिक को भी बुखारी की तरह पढ़ते हैं। बुखारी हदीस की किताब है, मंतिक की किताब है, उसमें कोई दीन की बातें तो आती नहीं, लेकिन चूँकि हमारी नीयत यह है कि इससे हम कुरान और हदीस को समझेंगे तो उसे पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। इसमें भी हमारी नीयत ये होनी चाहिए भाई, उर्दू ज़बान भी दुरुस्त होती है फ़ारसी को सीख कर, और फ़ारसी में बहुत सारी किताबें हैं, उलूम इस्लामिया, ये हज़रत शाह वलीउल्लाह वग़ैरह इन सब ने फ़ारसी में काम किया है, तफसीरें लिखी हैं, तर्जमे लिखे हैं। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला इस किताब के पढ़ने पढ़ाने को कबूल फ़रमाए और जो इसमें कोताही हुई है उसे माफ़ फ़रमाए, और इस किताब के पढ़ने का जो मकसद है उस मकसद के हुसूल की खातिर हमें जान और दिल से मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमारे असातिज़ा के लिए दुआ करो, तमाम असातिज़ा किराम के, ये उनका एहसान है कि आज हम इस काबिल हुए आपको ये किताब पढ़ा रहे हैं। और ख़ास तौर से जिन्होंने हमें किताब पढ़ाई है, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब खतौली के रहने वाले, उनके लिए दुआ फ़रमाए कि अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिल करीम।